अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और हो चुकी है सुबह और ये रहा मेरा नाश्ता, एग एंड चाय, कड़क वाली चाय। आज एक्चुअली हुआ ये कि ब्रेड ख़त्म हो गया तो मुझे याद ही नहीं रहा मंगाना, और सुबह में कोई मुझे मिला नहीं मंगाने के लिए, इसलिए मैं आज सिर्फ एग और चाय ले रही हूँ। और आज मैं याद से अपने लिए ब्रेड मंगवा लूँगी। सो ओके गाइस, हो रहा है टाइम 10:45 और एग्जैक्टली 10:45 हो रहा है और मेरा बेटा अभी उठा है सोकर। और बस उठते ही इसने दूध मांगा है। मैंने इसका दूध पहले से बना के रखा हुआ था, वो दे दिया मैंने इसको। सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाने के मेन्यू पे कि खाना मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो ओके गाइस, हो चुकी है दोपहर और दोपहर के बज रहे हैं 1:10 और ये रहा मेरा लंच। ये मेरे बेटे का सादा पराठा है, लाइक आलू का ही पराठा है बट सादा है, इसमें सिर्फ नमक डला हुआ है क्योंकि वो मिर्च नहीं खाता है। ये मेरा पराठा है मेरे लिए, और ये है मूली का अचार जो मेरी खाला ने बनाकर भेजा था। और अब मैं बस ये खाने लगी हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने क्या खाया। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चुकी है शाम और ये रही मेरी शाम की चाय। मैंने बना लिया अपने लिए सैंडविच, मेरे बेटे के लिए बना दिया मैंने बिना मिर्च वाला सैंडविच। ये मेरा मिर्च वाला सैंडविच है और ये रही मेरी चाय। और अब मैं ये पीऊँगी और मैं खाना कर दूँगी, लाइक डिनर कर दूँगी स्किप, क्योंकि मैं ये खाने के बाद डिनर तो नहीं कर पाऊँगी, इतना बड़ा पेट नहीं है मेरा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से ये खाने के बाद। और ये रहा मेरा बेटा अपने सैंडविच को खाने के इंतज़ार में, तो मैं आपसे मिलती हूँ खाने के बाद। सो गाइस, हो चुकी है रात और मैंने कर दिया है अपना डिनर स्किप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने सैंडविचेस खा लिए थे। और अब मेरा बेटा सो चुका है, इसलिए मैं फ़ारिग होकर हर काम से फिर आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कुरान शरीफ को लेकर। मैंने सुना है और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कुरान शरीफ अगर गिर जाए, अल्लाह मेरी तौबा, गिर जाए अगर, तो उसका कुफ़ारा अदा करते हैं, नफल नमाज़ें पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि कुरान शरीफ जो है उसको कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं गिराएगा। अलबत्ता अगर आपसे वो फिर भी गलती से गिर गया है, या कि आपके बच्चे से, किसी भी बच्चे से गिर गया है, या कैसे भी गिर गया, अगर बाई मिस्टेक, अनजाने में, अनइंटेंशनली गिर गया है, तो आप उसी वक्त कुरान शरीफ को उठाकर तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और कहीं भी हदीस में ये बात नहीं लिखी गई है, ये बात कहीं पर भी ज़ाहिर नहीं की गई है कि अगर आपसे कुरान शरीफ गिर जाता है तो आपको उसके लिए सदका खैरात, कफ़ारा या नफल नमाज, ये चीज़ें देने की, करने की ज़रूरतें हैं। बस आपको सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करना है, माफ़ी मांगनी है। बहरहाल हाँ, आप सदका खैरात दे सकते हैं, कर सकते हैं अल्लाह की राह में। आप नफल नमाज अदा कर सकते हैं अल्लाह के लिए, अपने लिए। पर जो ये लोगों ने एक रिचुअल बना रखा है कि अगर कुरान शरीफ गिर गया है तो उसके बराबर चावल को, आटा या गेहूँ या कोई भी अनाज सदके के तौर पर देने का, उसके वज़न के बराबर या पैसे देना है, या फिर नफल नमाज अदा करनी है, कफ़ारा अदा करना है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका कहीं से कहीं तक भी हमारे हदीस में ज़िक्र नहीं हुआ है। आप बहरहाल ये चीज़ें जो हैं अल्लाह के राह में कर सकते हैं, अल्लाह के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। पर इस चीज़ को गलत वे में आप लोगों को कन्वे मत करें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अल्लाह से तौबा करना। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है, इतनी रहमतों वाली है कि अगर आपने सच्चे दिल से अल्लाह से किसी बात के लिए तौबा कर ली तो अल्लाह ताला आपको उसी वक्त माफ़ कर देता है। और बहुत जो लोग ये काम करते हैं या जो लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि ऐसे लोगों से बच के रहें और ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। क्योंकि गाइस क्या है ना कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो हम जो है गलत चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हैं। जब हमें पता नहीं होता तो हम गलत चीज़ों में बिलीव करने लग जाते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई इंसान गलत है किस चीज़ को बिलीव कर रहा है। बहरहाल अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई मसला है तो आप उसके डेप्थ में जाइए, पता करने की कोशिश करिए, रिसर्च करिए कि उस बात की सच्चाई किस हद तक है, कहाँ तक है, किन चीज़ों में है। लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर के आप सच्चाई से अलग ना हो जाएं। जो फैक्ट्स है उसको आप रिसर्च करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए।
क्योंकि ऐसे बहुत से मसले हैं गाइस, बहुत से मसले। मैं जैसे जैसे इन चीज़ों को पढ़ रही हूँ ना, बहुत से मसले मेरे सामने आते जा रहे हैं। कभी मेरे सामने बुरखे को लेकर के कोई बात आ जाती है, कभी वज़ू को लेकर कोई बात आ जाती है, कभी किसी चीज़ को लेकर कोई बात आ जाती है। इंशाल्लाह मैं इन मामलों पर भी आपसे डेली व्लॉग्स में बात करती रहूँगी, और कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के दिमाग से, जो जहन में आपके गलत फहमियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्शन से, मैं उनको दूर करती रहूँ। क्योंकि आपको बताने के बहाने से ही सही, पर मेरे जहन से ही बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, और मैं जितना इन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर करने के लिए पढ़ती जा रही हूँ, आप यकीन जाने मैं इन चीज़ों को उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों में घुसती चली जा रही हूँ। कहते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो, ज़्यादा पढ़ो, आप उन चीज़ों को लिटरली उसमें घुस जाते हो। तो मेरा अभी यही वाला हाल है। मैं जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने की वजह से पढ़ रही हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, आपके कुछ मसले हल कर सकूँ, आपके दिमाग से जो मिसकॉन्सेप्शंस उनको दूर कर सकूँ, मैं उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों में घुसती जा रही हूँ। और मुझे लिटरली इतनी चीज़ों का पता लगता जा रहा है कि लोग इतने गलत तरीके से चीज़ों को लोगों के सामने रख रहे हैं, अपनी हदीस अपने आप ही बना रहे हैं। जो हमारी हदीस है उससे हटकर अपने हिसाब से हदीसें बनाई जा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि सही चीज़ों को पता करने की कोशिश करिए, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, और अपने अल्लाह के अलावा किसी की बातों को ना सुना करें, किसी की बातों पे यकीन ना करें, किसी की ज़ात पे यकीन ना करें। खैर, आज के लिए मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी बस। और अब हो चुकी है काफ़ी रात एक्चुअली, तो अब मैं बस सोने लगी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आज खाने की भी एक बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, उसको भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लीज़ उसको जाकर देखिए, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो, या अगर वो वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। कीप सपोर्टिंग गाइज़, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोगों के सपोर्ट से इंशाल्लाह एक न एक दिन अल्लाह ताला मुझे कामयाबी भी दे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे बच्चे के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे शौहर के लिए आप लोग भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला सबको सही सलामत रखे, उम्र दराज रखे। और गाइज़, मेरा गला हो रहा है थोड़ा सा, पता नहीं कैसे ख़राब, खांसी सी हो रही है मुझे। शायद मैंने अचार वगैरह खा लिया ना, तो इस वजह से मुझे ज़रा खांसी वगैरह हो रही है, सो डोंट माइंड। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अम्मी के चैनल के सब्सक्राइब दो। क्या कर दूँ? चैनल के सब्सक्राइब कर दो।